और कोई ऑपोजिशन पार्टी को वो आने दे। आज बात करने वाले हैं एक मूवी की जो कि धुरंधर नाम है उस मूवी का, और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई और क्या चीजें हो रही हैं, इस पूरी मूवी का आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी है ये कहां से बनी है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया से, और जो इंडियन मूवीज हैं उसका तो फिर आप लोगों को बताइए। खैर, लेकिन इस मूवी के अंदर जो बताया जा रहा है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जो कि आप कह सकते हो कि जितने भी सीन्स बताए जा रहे हैं वो सब के सब सच्चे हैं, उसमें कोई चीज झूठी नहीं है। और इस चीज के बारे में इस झूठ के बारे के अंदर आपको ये भी बता दूं कि ये किस तरीके से इसको बेनकाब करेंगे हम, कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया हुआ, पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने उसके गाने को भी वायरल किया हुआ है, उस पर खुद पाकिस्तानी रील्स बना रहे हैं। चलो गाने की बात समझ आती, गाने को हम हमेशा गाने की हद तक ही रखते हैं, मगर मैं अभी जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो बात ये करने वाला हूँ कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया आजकल क्या कर रहा है, धुरंधर मूवी ये होगी, उसने इतना वायरल होगी, उसने ये कर लिया, कि हमारे न्यूज चैनल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आम जो लोग मना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर वो ये चीजें करके उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। चलो, अब बहुत से लोग जो हैं पहली चीज की प्रमोशन कर रहे हैं, दूसरी चीज के हमने इसको इतने अच्छे तरीके से बयान ही नहीं किया कि जिससे हम कह सकें कि ये जो मूवी है क्या ये सच्ची है या झूठी है। ठीक है, हमें बताया ही नहीं जा रहा, हमें मीडिया के अंदर इस बारे में बात ही नहीं की जा रही। अगर एक दफा कोई बंदा आकर बात करते, इसको क्लैरिफाई करते, ताकि आम लोगों को, देखने वालों को समझ आ जाए। नाज़रीन, बात करते हैं धुरंधर मूवी की, तो धुरंधर मूवी के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे, मुकम्मल A to Z बात करने वाले हैं इसकी। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो मूवी है, इस मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले सीन्स का बहुत सा मीडिया उसको क्यों नहीं कुछ बोल रहा, हमारा मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन इंडियन मीडिया ने तो बोलना है कि भाई हाँ ये सब कुछ सच है। हमारा मीडिया इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो जो टाइम था, जिस टाइम इन्होंने मूवी बनाई, अभी की मूवी नहीं बता रहा, मूवी तो अब बनी है, मगर जिस वक्त को बयान किया गया उस वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कराची वाली साइड के ऊपर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी। ये नहीं है कि उस टाइम दहशतगर्दी नहीं थी, लेकिन अगर बात की जाए दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी किस मुल्क में नहीं होती, वो तो हर मुल्क में ही है दहशतगर्दी। अब दहशतगर्दी की वजह से जो है एक जो ग्रुप्स बने हुए थे उन पे, और दूसरा उसको उन ग्रुप्स को किस तरीके से लपेटा गया, एंड टाइम पर उसको किस तरह खत्म किया गया, उसकी कहानी मुख्तलिफ है। जी हाँ, मूवी के अंदर कुछ दिखाया जा रहा है और असल जो चीज है वो मुख्तलिफ है। नाज़रीन, आपको पहले ये बता दूं कि इसके अंदर दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स के अंदर बहुत से कैरेक्टर रियल हैं। जी हाँ, और वो कैरेक्टर, काफी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं, तो और लेकिन वो रियल का मकसद ये है कि वो खुद आकर मूवी नहीं कर रहे। रियल का मकसद ये है बताने का आपको कि वो जो कैरेक्टर हैं, जी हाँ, वो तो रियल हैं उसमें से कुछ, लेकिन जो कहानी बताई जा रही है वो बिल्कुल असली नहीं है। अब उस बारे में बात करते हैं कि क्या चीज असली नहीं है और क्या चीज असली है। नाज़रीन, सबसे पहली चीज उसके अंदर जो आपको पता चलेगा देखने के बाद, उसके अंदर क्या एक एंटी पाकिस्तान कैंपेन और एक एंटी पाकिस्तान मूवीज की जो एक लहर है वो इंडिया से उठती है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की क्या होगी पिछले दिनों या पिछले महीनों अगर बात की जाए तो क्या होगी, उनकी एक जंग तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जंग तो लंबी होती है, एक छोटी मोटी जंग कह सकते हैं, एक छोटी जंग होगी। ठीक है, उसके अंदर ये हम सब ने देखा, पाकिस्तान से भी देखा, इंडिया वालों ने भी देखा, क्या हुआ, उसके 7 जहाज गिरा दिए। उसके बाद से तकरीबन भाई वो चुप रहे, 10-15 दिन चुप रहे। इंटरनेशनल मीडिया ने पूरा कवर कर लिया, जी हाँ गिराए हैं, ये किया वो किया। वो कहते हैं अगर नहीं गिराए ना तुम्हारे, तो तुम जाओ और जाकर दिखा दो, अगर तुम्हारे जहाज नहीं गिरे तो इंटरनेशनल बॉडीज को बुला लो और अपने जहाज ही गिनवा लो। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे जहाज गिरे कि नहीं गिरे। अपने साथ ये फ्रांस का नाम लेके भी इंडिया डूबा। ठीक है, फ्रांस वालों की अलग जिल्लत करवाई इसने पूरी दुनिया के अंदर, और खुद तो अपनी जिल्लत हर दूसरे दिन होती रहती है। कार्टून्स हैं उनकी जिल्लत जो है इनके, मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियंस की जो कि इनको सियासत में है, पॉलिटिक्स के अंदर है, जो कि इनकी आर्मी के अंदर जो आर्मी को कमांड कर रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ है, और एंड पर क्या कहते हैं, हम जवाब देते हैं। चलिए जी, जवाब की तरफ आ जाते हैं।
10 दिन के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया हमने इनके 14 जहाज गिरा दिए तो हमारा एक भी नहीं गिरा। वाह जी वाह। तो ये पहले इनको 10 दिन कुछ नहीं पता चला, 10 दिन जब कुत्ते वाली जलालत हुई उस टाइम इनको कुछ कोई इल्म नहीं था इस चीज का। फिर उसके बाद जो है एक नया नैरेटिव जो है कहते हैं बनाना शुरू करना था, तो वो नैरेटिव बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब उसके बाद अभी आप कहोगे ये जितनी भी बात आपने की है ये इससे किस तरीके से मिल रही है, धुरंधर मूवी से ये किस तरह मिल रही है, तो आपको इस बारे में बताता हूं कि उसके तकरीबन 15 दिन के बाद इनका जो है एक जो गोदी मीडिया इसको कहा जाए कि जो गोदी मीडिया क्या है, मोदी मीडिया, ठीक हो गया। जितना भी मीडिया है सारे का सारा जो कंट्रोल है उसका सारा का सारा कंट्रोल उसका मोदी के पास है, और कोई ऑपोजिशन पार्टी को वो आने देता नहीं, बाकी जो आ जाए उनको जेलों में बंद करवा देता है। ये सारा चक्कर जो है इसकी सियासत का चल रहा है आजकल। अब आगे जो गोदी मीडिया आ गया, अब उसके अंदर क्या होगा कि भाई गोदी मीडिया ने आगे शुरू कर दिया, अब सिंदूर 2.0 लॉन्च करने लगे। चलो जी इसकी खबर चलाई। वो जो है ना आम जो है इंडियन एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हाँ जंग होनी चाहिए, ठीक है। एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो कि अपने ना मजहब को इस तरीके से तान लेते हैं कि भाई हाँ हम हिंदू मजहब के हैं तो जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया के अंदर उनको सबको मार देना चाहिए। ये क्या है, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंड है, ये एक बहुत घटिया माइंड है, ठीक है। इसी तरीके से इनका माइंड जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का इस लेवल का है। अब कुछ दहशतगर्द जो है कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान के अंदर क्या है, मुसलमानों के अंदर मुसलमान कभी दहशतगर्द हो नहीं सकता, ठीक है, पहली बात तो ये। तो मुसलमान जो है दहशतगर्द किस तरीके से, भाई वो कलमा बन के या अपने आप को झूठा साबित करने के बाद, अपने आप को एक झूठा लिबास पहनने के बाद क्या बन जाते हैं भाई इस्लामिक कि भाई इस्लाम में हमने कबूल किया हुआ है और जाके दहशत फैला रहे हैं। इसमें इस दहशत फैलाने का तसव्वुर और इसका चक्कर इस्लाम के अंदर है ही नहीं सिरे से। छोटे छोटे बच्चों को जाकर उन पर जुल्म करते हैं, लोगों को मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने कलमा पढ़ा हुआ है। ये तो सारे के सारे उसको इनको भी हम इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है, एक ढोंग है, ठीक है। ये एक ढोंग, एक चेहरा पेश किया जा रहा है। उसके बाद क्या किया जा रहा है कि इस्लाम तो बहुत एक खतरनाक जो है रिलीजन है, उसके बारे में बताया जा रहा है इस तरह से। लेकिन ये जो जितना भी नैरेटिव बिल्ड करने वाला है, ये नैरेटिव बिल्ड कहां से हो रहा है, इंडिया से। क्योंकि तकरीबन मैं कह सकता हूं यहां पर बैठ के एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि 70% जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया पे तो इनकी जलालत होती है, मगर कवर ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनके बंदे लगे हुए हैं। कोई इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं, कोई इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत से बंदे बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल फॉरेन चैनल बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे कि हम अमेरिका से बेस कर रहे हैं, हम यूएस बेस्ड चैनल है, हमारी जो न्यूज आउटलेट है पूरी की पूरी क्या है, अमेरिकन बेस्ड है, खबरें भी सारी अमेरिकन देंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब इनके सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए जो एक पूरा नैरेटिव बनाना है ना, वो बहुत ज्यादा आसान नैरेटिव है। अब जी 10 दिन हम बात कर रहे हैं, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इन्होंने शुरू किया। उसके बाद इनकी सियासत वालों को 20 दिन के बाद इनकी सियासत वाले आ गए कि जी हाँ जी सिंदूर 2.0 लॉन्च करने लगे। फिर उन्होंने कहा चलो जी अब इतना ज्यादा कर लिया, अब इनके ना चीफ को भी बुला देते हैं। इन्होंने अब जी अपना आर्मी चीफ बुलाया। आर्मी चीफ को बुलाने के बाद जी वो कहते हैं सिंदूर 2.0 लॉन्च है, कर रहे हैं, कर नहीं रहे, वो अभी अंदर ही है, ठीक है। सिंदूर 2.0 भी चल रहा है। अब इनका सिंदूर का पहला सिंदूर जो 7 जहाज गिराने के बाद वो सिंदूर तो बचा नहीं, अब दूसरा सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है और वो चल रहा है। मैं मानता हूं किस तरह चल रहा है। अच्छा बाकियों को तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है सिंदूर 2.0 चल रहा है। किस तरह, एक फेक नैरेटिव से चल रहा है इनका, एक फेक नैरेटिव बनाना, और दूसरा जो कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने जवाब दिया भी है। ये नहीं है कि इंडियंस ने जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने जवाब नहीं दिया, जी उन्होंने जवाब दिया और बहुत से जवाब दिए हमें, और जिसका हमने उनको जवाब अभी नहीं दिया। अब आप पूछोगे कौन से जवाब है, एक जवाब तो हमने दे दिया कि जहाज गिराकर, दूसरा जवाब जो है वो आजकल दे रहे हैं ना सिंदूर 2.0 में, वो अपनी ये मूवीज लॉन्च करके दे रहे हैं। उसके अंदर अक्षय कुमार को कभी पाकिस्तान भेज देते हैं, तो कभी ऋतिक रोशन को पाकिस्तान भेज देते हैं, और बनाकर क्या कभी उसको छोटी छोटी कमीजें बनाकर उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में मुसलमान इतनी शलवार कमीजों हाफ स्लीव शलवार कमीजें नहीं पहनते और यहाँ पे तवीज लटका के इस तरीके से नहीं फिरते। ये एक अजीब सा जो इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है इस्लाम का, उसी नैरेटिव के अंदर आपको इतना ज्यादा इन्होंने पॉपुलर कर दिया, अभी अपने आप को अपनी शबाहत को बदल भी नहीं सकते। शक्लें मिलती हैं ना, एक तो पहली एक चीज ये भी है कि शक्लें मिलती हैं। अब वो नैरेटिव बदलेंगे, शक्लें बदलेंगे, वो लोग तो कहेंगे ये तो हिंदू है। अब हिंदू क्या, अब हिंदू सर पे या ये जो अपना कोई रेड सा अपना माथे पे लगाते हैं, उंगली सी लगा के फिरेंगे, तो वो फिरेंगे तो हम कहेंगे हिंदू है, ठीक है। अब ये बहुत से हिंदू जो है वो नहीं लगाते, लेकिन
उनके कुछ शौकियत होते हैं जहां पे वो लगा लेते हैं। अब इसी तरीके की तवीज तो कौन है, आपने देखा कभी पाकिस्तान में किसी को तवीज पहनते हुए? अगर तवीज पहनना भी बहुत पहले होता था, लेकिन वो अंदर करके छुपा के रखा होता है। तो इस तरीके से नहीं कि वो ऐसे करके बाहर निकाल के आप स्लीव पहन के सर पे टोपी लेके पता नहीं क्या क्या कॉस्ट्यूम बना देते हैं। वो कहते हैं ये जो है भाई पाकिस्तानी है। तो इस तरीके से इन्होंने जो जवाब दे रहे हैं वो हर बदलते दिन तकरीबन हर महीने बाद 2 महीने बाद जवाब दे देते हैं, लेकिन वो मूवी के जरिए जवाब देते हैं। रियलिटी में तो इनको सच करारा जवाब मिला है इनकी एयरफोर्स को कि उसके बाद तो जवाब देना इनका भी बनता नहीं है, और इस तरह की अफवाहें फैलाना भी इनका वैसे शेवा तो बनता नहीं है। लेकिन फिलहाल अब क्या कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते। अब इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, धुरंधर मूवी को लॉन्च कर दिया।